ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अगणित बंधन हो अगणित। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप विवित्र विधि रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद्र जी की वचनामृत जो विराग सरिता नाम की पुस्तक में संकलित हैं उसके माध्यम से चल रही है। अभी अपनी 149 तक के वचनों की चर्चा अपन ने कर ली थी। इसके आगे के वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं। 149 नंबर का जो वचन था बहुत ही विस्तार में बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये इसको एक बार पढ़ करके आगे चलते हैं अपन। देखिए पढ़िए। श्री तीर्थंकर आदि ने बार बार जीवों को उपदेश दिया है, पर जीव दिशा मूड रहना चाहता है, वहाँ उपाय नहीं चल सकता। बारंबार ठोक ठोक कर कहा है कि एक आत्म स्वरूप यह जीव समझे तो सहजे मोक्ष है, नहीं तो अनंत उपयोग से भी नहीं, और यह समझना भी कुछ विकट नहीं, क्योंकि जीव का सहज जो स्वरूप है वही मात्र समझना है, और वह कुछ दूसरे की बात नहीं कि कदाचित वह छुपाए या ना बताए जिससे समझ में ना आ सके। स्वयं से स्वयं का गुप्त रहना किस प्रकार बनना योग्य है, पर स्वप्न दशा में जैसे ना बनने योग्य ऐसी अपनी मृत्यु भी जीव देखता है, वैसे अज्ञान दशा रूप स्वप्न रूप योग में यह जीव स्वयं के नहीं ऐसे अन्य द्रव्यों को स्वप्ने मानता है, और यही मान्यता वह संसार है, वही अज्ञान है। नरकादि गति का हेतु वही है, वही जन्म है, वही मरण है, और वही देह है, देह का विकार है, वही पुत्र, वही शत्रु, वही मित्रादि भाव कल्पना का हेतु है, और उसकी निवृत्ति हुई वहाँ सहज मोक्ष है। अधिक क्या कहें, इतना ही संक्षेप। जीव में परिणाम पाए तो वह सर्व व्रत यम नियम जप यात्रा भक्ति शास्त्र दान शास्त्र ज्ञान आदि से छुट्टी पाए, इसमें कुछ संशय नहीं।
मतलब ये है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों ने सभी जीवों के लिए आत्मकल्याण करने के लिए दिशा निर्देश दिया है, परंतु ये जीव तो उस दिशा निर्देश को ना समझकर, उसको अपने जीवन में ना अपनाकर दिशा मूढ़ रहना चाहता है, माने उस दिशा को अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहता है। तो अब फिर इसके बाद वो सुखी होने के लिए लाखों उपाय करे और उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आचार्यों ने तो या तीर्थंकरों ने तो यही कहा है बार बार कि एक आत्मस्वरूप को समझे तो सहज ही मोक्ष है, और ये अगर नहीं समझे स्वरूप को तो फिर अनंत प्रकार से बाहर में उपयोग भटकाते रहो, कहीं पर भी तुम्हारे लिए कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं, और ये बात समझना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप तुम्हारा सहज है और वास्तव में एकमात्र उसी को समझना बाकी रह गया है। और तो अपन ने सब समझा, जीवन माने अनंत जीवन जो पूर्व में हुए हैं उनमें और बाकी तो सब समझा, पर इसको नहीं समझा सिर्फ। तो यहाँ कहते हैं कि और कोई दूसरी बात है नहीं, एकमात्र यही जीव ने जो है अपने को भुलाए रखा है, और भुलाने का कारण कोई दूसरा नहीं है। अगर ये जीव समझे तो किसी दूसरे ने तेरे स्वरूप को छुपा नहीं रखा है कि जिससे तुझे मिले नहीं, जब जो वो दिखाए तब प्राप्त हो। स्वयं से स्वयं का गुप्त रहना किस प्रकार बनना योग्य है, पर स्वप्न दशा में जैसे न बनने योग्य, ऐसी अपनी मृत्यु भी जीव देखता है। माने जैसे खुद मर गया हो, खुद स्वप्न देख रहा है, तो कहते जो हो नहीं सकती वो स्थिति देखता है। जैसे ऐसे ही अज्ञान दशा में स्वप्न रूप योग में जैसे वो रात्रि में अपनी मृत्यु देखता है, उसी प्रकार यह जीव स्वयं को स्वयं के नहीं ऐसे अन्य द्रव्यों को स्वापने मानता है। माने अपने को स्वयं को स्वापने न देख करके पर को अपने पने मानता है, और यही मान्यता वह संसार है, अज्ञान है, नरकादि गति का कारण है, जन्म है, मरण है, देह है, देह का विकार है, वही पुत्र, शत्रु, मित्र आदि जो भाव कल्पना का अपना हेतु बनता है, ये सब अपने स्वरूप को भूल करके ये मिथ्या कल्पनाएं चलती है। ऐसे कहते हैं कि उसकी निवृत्ति हुई, काय की भ्रांति की निवृत्ति हुई, वहाँ सहज ही मुक्ति हो जाती है। अधिक कहते क्या कहें, अगर तुमने अपने आत्मबोध को प्राप्त कर लिया तो फिर सब व्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शास्त्र, ज्ञान आदि तुम्हारे लिए फिर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे छुट्टी। सबकी इसी के लिए उपयोगिता थी, समझाने के लिए, समझने के लिए, इसी उद्देश्य से करते थे, और वो स्वरूप प्राप्त हो गया, तब उनका कार्य हो गया। अब उनसे तुम्हारे लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं ये बात अगर व्यक्ति समझे तो वास्तव में अपनी मूढ़ता को छोड़कर और भ्रम को तोड़कर और अपने सहज स्वरूप को अपने ज्ञान में लेकर देखे, और सहज मुक्ति को अनेक प्रकार से अपने मुक्त स्वरूप को देखे, तो पर्याय में वो जो बंधन है बाहर के भ्रम की, वे सब खत्म, और जीव क्षण में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये 149 नंबर के वचन में अपने लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये दिशा निर्देश किया, ये जानकारी दी कि भैया देखो तुम्हारा कल्याण कोई दूर नहीं है, कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम अपने ही अज्ञान से अपने कल्याण से वंचित हो, और तुम अपने ही भ्रम को तोड़कर और अपने को ज्ञान में अपने स्वरूप अपने रूप देखो, तो कहते हैं सब तुम्हारे लिए झंझटें खत्म है, कोई तुम्हारा कोई बंधन है ही नहीं। इसके बाद 150 नंबर का वचन है, बाह्य परिचय को विचार कर निवृत्त करना, ये छूटने का एक प्रकार है। क्या मतलब?
देखो, बुद्धिपूर्वक विचार कर करके बाह्य परिचय माने जो अपने स्वरूप से जितने बाह्य चीज़ें हैं उनसे तुम्हारा जो परिचय मतलब मोह है, लगाव है, आसक्ति है। हम्म? तो कहते हैं जो तुम्हारे लिए बाही के जितने भी परिचय हैं उनमें जो परिचय तुम्हें भुलाने के कारण है, ऐसे उन सभी परिचयों से बुद्धिपूर्वक अगर निवृत्ति करे तो ये बंधनों से मुक्त हो। तो प्रारंभिक भूमिका में अपने लिए भावदीपिका में क्रम बतलाया उसका छोड़ने का, कि पहले तो ये जीव जब तक अभी उत्कृष्ट साधक नहीं बना है तो पहले तो ये इन 6 को बदले। कौन 6? तन, मन, धन, वचन, ज्ञान, कसाय। कितने? 7 हो गए। तन, मन, धन, वचन, ज्ञान, कसाय और विषय, 7 चीजें हैं। इन 7 को पहले तो पलटे। क्या करें? इनको पलट देवे कि जो अभी अपन संसार के निमित्तों में, आयतनों में इसको जोड़ते हैं तो उनमें से अपने तन को, मन को, वचन को, धन को लगाने को और ज्ञान को, कसायों को और अपने उन विषयों, उस तरफ के विषय बनाने को, उस तरफ से अपने उपयोग को पलट करके सठ धार्मिक आयतन आदि में अपने इन सब चीजों को लगावे। क्या करे? अपने इन 7 चीजों को पलट दे। पहले तो कहाँ लगा, कहाँ पलट दे? जो संसार के आयतनों में, निमित्तों में इन 7 को लगाता था, अब ये धर्म के आयतनों में पलट दी, बदल दी। तो पहले तो वहाँ से निर्वृत्ति करे और यहाँ प्रवृत्ति करे, विचार कर करके निर्वृत्ति करे कि जो अपने अकल्याण के हेतु है उनसे निर्वृत्ति करे और जो अपने कल्याण के साधन है उनको अभी उनमें प्रवृत्ति करे। तो पहले तो अपने उपयोग आदि को पलट दी, फिर कहते हैं कि क्रम से फिर घटाए। क्या? फिर अपने स्वरूप की विशेष प्रवृत्ति करके इनसे अपनी वृत्ति को हटाए, क्रम से घटाए, और फिर अपने स्वरूप की पूर्ण साधना में लीन होकर के इनसे अपनी सब वृत्ति को हटाए। पहले पलटे, फिर घटाए, फिर हटाए और अपने में आ जाए। तो ये जो है कहते हैं भाई, इस प्रकार से तुम्हारा जो बाही में अनादिकालीन मिथ्या परिचय तुम जो कर करके और अपने को भूले हुए हो, तो कहते सबसे पहले तो बुद्धिपूर्वक विचार कर करके तुम अपने इस मोहजनित निमित्तों से अपने क्या है परिचय को दूर करो, उससे हटो, उससे अपने को हटाओ। ये सब प्रकार से अपने को हटाओ। ये अपने लिए छूटने का यानी संसार से मुक्त होने का एक तरीका है। क्या है? संसार से मुक्त होने का एक उपाय है ये। तो ये अपने लिए जो क्रम है उसका ज्ञानी जी कहते हैं भैया एक तुम अगर सारी चीज़ों से अपनी वृत्ति नहीं मैंने हटा सकते हो तो पहले पलटो। उससे तुम्हारी क्या होगा कि उससे तुम्हारी कसाएं क्या होगी? उससे तुम्हारी कसाएं अब वो तीव्रता वाली जो है कसायों को बढ़ाने वाली स्थिति अब वो तुम्हारी बदल जाएगी। अब कसाएं तुम्हारी बंद होने लगेगी और फिर अंदर में अपने स्वरूप का जो है आश्रय विशेष करके फिर एक देश निर्वृत्ति करो और पूर्ण निर्वृत्ति करो। इन सबसे फिर जब अपने अंदर का स्वरूप का आश्रय विशेष बढ़ता जाए तो फिर अपन इन सब से क्रम से इनको अपन घटाएं और फिर पूर्ण हटाएं। अपने उपयोग को फिर अपने स्वरूप में ही जोड़ करके पूर्ण इनसे निर्वृत्ति कर लें। तो एक क्रम इसमें अपन को समझना चाहिए। आगे दिया है 151 नंबर का वचन, जहर और अमृत समान है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा हो तो
वह है अपेक्षित समझना, उसकी अपेक्षा समझना, वो सापेक्ष है। जहर और अमृत समान कहने से कहीं जहर ग्रहण करने को नहीं कहा है उन्होंने। क्या? अगर जहर और अमृत समान कहा है तो उन्होंने कोई जहर पीने के लिए, ग्रहण करने के लिए नहीं कहा है कि पी लो तुम जहर। तो कहते हैं कि उसको ग्रहण करने को नहीं कहा है। जहर ग्रहण करने को कहा है ऐसा नहीं है। इसी प्रकार, ये तो दृष्टांत दिया उन्होंने, इसी प्रकार शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों क्रियाओं के संबंध में समझना। अर्थात शुभ और अशुभ का निषेध जो कहा गया है वो तो मोक्ष की अपेक्षा समझना, संसार की अपेक्षा नहीं समझना। यदि आपको क्या है मुक्ति प्राप्त करना है तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़ने लायक हैं, उस अपेक्षा से आपको समझना। परंतु अभी जब तक ये छूटते नहीं है तो अभी आपके लिए क्या करना कि जहर छोड़ करके अमृत को पान करना, अर्थात अशुभ को छोड़कर, पाप को छोड़ करके पुण्य में प्रवृत्ति करना। पर साथ में विचार ध्यान में ये रखना कि ये भी छोड़ने लायक है, छोड़ना है। पर जैसे ही अपनी जो है उसको छोड़ने की सामर्थ्य आएगी तो उसका भी क्रम से त्याग कर देंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं जो ज्ञानियों के वचन हैं उन वचनों की अपेक्षा समझना कि शुद्ध में तो जाओ नहीं और शुभ को छोड़ करके और पाप में प्रवृत्ति करने लग जाओ तो कहते तुम्हारा तो मरण है। जहर खा करके जैसे व्यक्ति फिर जीना चाहे तो फिर असंभव है। इस प्रकार से क्या है, व्यवहारिक दृष्टि में अपने लिए आत्मा को अमृत जलाता नहीं है और जहर मारता नहीं है, पर पर्यार्थिक नय से इस पर्याय जीवन में रहना है। तो अमृत आपके लिए मौत का, जहर मौत का कारण है, अमृत व्यवहार से जीने का निमित्त है। ऐसे ही अपने लिए जो शुभ निमित्त हैं, देवसास गुरु आदि हैं, जो शुभकारी मोक्ष मार्ग के लिए नैमित्तिककारी हैं, वे आपके लिए क्या है अभी संसार में माने जो जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए ये संसार मतलब अभी पूर्ण मुक्ति की स्थिति नहीं हो रही। हाँ, तो अमृत का सेवन करते हुए और क्रम से फिर उसका भी अभाव करके फिर मूल वास्तविक अमृत का पान करके, ये तो व्यवहार से अमृत है। लोक में पुण्य को अच्छा कहा जाता है, पाप को बुरा कहा जाता है, पर परमार्थ से दोनों त्याज्य हैं। तो ऐसे ही अपने लिए क्या है कि जब अपने लिए जब तक अभी संसार में रहना है तो पाप को छोड़कर पुण्य करते हुए और फिर जिससे आप शाश्वत अवस्था को पाते हो, ऐसे अपने उस अमृत स्वरूप को ग्रहण करके इन दोनों विकल्पों को, दोनों प्रवृत्तियों को छोड़कर और अपने स्वरूप की आराधना करके मुक्त हो जाओ। तो जैसे परमार्थ से आत्मा न जहर खाने से मरता है और न अमृत पीने से जीता है, वो अपने स्वभाव से ही रहता है। आत्मा जो द्रव्य है वो जहर खाने से मरेगा कि नहीं है? अरे आत्मा जहर खाने से मरेगा कि नहीं? अपेक्षित करना। अरे भाई कैसा अपेक्षित? स्वभाव से देखो तो। अरे लेकिन अशुभ में परिवर्तन करेगा तो उसकी दुर्गति होगी, तो इस अपेक्षा से करेगा नहीं। पर अभी हम ये कह रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा वास्तव में न जहर खाने से मरता है न अमृत खाने से जीता है। वो तो शाश्वत तत्व है, अनादि अनंत तत्व है। परंतु व्यवहार में अपने लिए यहाँ पर पर्यायार्थिक निर्णय से देखा जाए तो जहर खाने से पर्याय से पर्यांतर होता है, मौत होती है, और अमृत खाने से वो बड़े पर्याय में जहाँ रह रहा है वो सहजता से रहता है। वो इस प्रकार से जैसे देव है तो देवों का अमृत भोजन है और इसीलिए जो है वो अमर कहलाते हैं। अमर माने उसको पी कर खा करके वो शांति से जीते हैं वहाँ पर। तो मैंने यहाँ
विवक्षाएं समझना ज्ञानियों की, मतलब ये है कहने का। पूरा मिक्स में विवक्षाओं में जरूरत है। एक 152 नंबर का वचन, पढ़ रहे काल विकराल है। कुगुरुओं ने लोगों को उल्टा मार्ग बताकर भुलाया है, मनुष्यपना लूट लिया है, इसलिए जीव मार्ग में कैसे आवे। यद्यपि कुगुरुओं ने लूट लिया है, परंतु इसमें उन विचारों का दोष नहीं। कुगुरुओं को किसी प्रश्न का जवाब न आने पर वह कहे नहीं कि हमें आता नहीं। जो वैसा कहे तो कर में थोड़े बांधे। मिथ्यात्व रूपी तिल्ली की गांठ मोटी है, इसलिए सारा रोग कहाँ से मिटे। जिसकी ग्रंथि छिद गई उसे सहज समाधि होती है, क्योंकि जिसका मिथ्यात्व छिद गया उसकी मूल गांठ छिद गई और इससे दूसरे गुण प्रकट होते ही हैं। क्या कहा? ये कह रहे काल विकराल है, हुंडा श्रपणी पंचम काल है। और कुगुरुओं ने लोगों को उल्टा मार्ग बताकर भुला दिया है, उनका मनुष्यपना लूट लिया है। इसलिए जीव मार्ग में कैसे आवे? क्या? इसलिए जीव मार्ग में कैसे आवे? पर कहते हैं यद्यपि कुगुरुओं ने उन्हें लूट लिया है, परंतु इसमें उन विचारों का दोष नहीं है। क्यों कहते हैं कि कुगुरुओं को किसी प्रश्न का जवाब ना आने पर कहे नहीं कि हमें आता नहीं, ऐसा कहता नहीं है वो कि हमें आता नहीं। जो वैसा कहे तो जड़ कर्म थोड़े बने, वैसा कहे तो कर्म थोड़े बने हैं, बने पर थोड़े बने, कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा है, मायाचारी तो नहीं कर रहा है, फालतू के विकल्पों का कारण नहीं बनेगा, थोड़े बने। परंतु मिथ्यात्व रूपी तिल्ली की गांठ, क्या तिल्ली मोटी है, इसकी तिल्ली मोटी जानते हैं ना, तिल्ली मोटी हो जाए तो फिर जो है उसको उसका रोग मिटता नहीं है। तो मिथ्यात्व रूपी तिल्ली की गांठ मोटी है, इसलिए सारा रोग कहाँ से मिटे। और दूसरे रोग जब उसको मिथ्यात्व रूपी मूल माने बीमारियों का कारण जड़ बैठी हुई है, तब तो वो बीमारियाँ कैसे मिटेंगे। तो जो है कहते हैं कि जिसकी अभी कहते हैं मिथ्यात्व रूपी तिल्ली की गांठ मोटी है, इसलिए सारा रोग कहाँ से मिटे। और जिसकी ग्रंथि छिद गई उसे सहज समाधि, माने मिथ्यात्व की ग्रंथि जिसकी छिद गई है, वेद विज्ञान जिसको हो गया है, तो कहते हैं वो उसको सहज समाधि है। क्यों? क्योंकि जिसका मिथ्यात्व छिद गया उसकी मूल गांठ छिद गई और इससे दूसरे गुण सहज ही प्रकट होते ही हैं। ऐसा समझो कि अपने लिए जब बीमारी दूर हो जाती है तो फिर कमजोरी वगैरह तो सहज ही अपने आप दूर होने लगती है। तिल्ली गांठ नहीं जानते क्यों भाई? हैं? तिल्ली का रोग होता था, इनको अशोक को पता है। तिल्ली बढ़ जाती थी तो फिर सारे रोग होते थे उसको। तो तिल्ली जो है उसको फिर सारे रोगों के बढ़ने में फिर उसको भोजन वगैरह उसको कोई पचता नहीं फिर। हाँ, तो उसकी नहीं, वो जो तिल्ली लगती है ना उसकी गांठ भी बहुत हार्ड रहती है। जो तिल्ली की यदि खाली यदि लगती है पुड़िया बढ़ जाती, कोई पुड़िया हो जाती है, तिल्ली है पुड़िया उनसी पहले छोटे बच्चों का लीवर बढ़ जाता है। हाँ वही लीवर या कहते हैं लीवर के साथ तिल्ली भी बढ़ जाती है। बोल दो गर्मी हो रही।
पर यहाँ तो देखो पर दुकान में दिक्कत नहीं होगी। दृष्टांत क्या दिया यहाँ, तो ये तो दृष्टांत दिया है कि सारी बीमारियों की जड़ जब उसकी तिल्ली मोटी है तो फिर उसको भोजन वगैरह कुछ पचता नहीं है और बाहर की दूसरी बीमारी सब होती रहती है। ऐसे जिसकी विपरीत अभिप्राय है उसको अन्य कोई भी धर्म नहीं होते, उसके जीवन में सारी की सारी विपरीतताएं चलती रहती। क्या जहाँ शरीर में एकत्व बुद्धि है, संयोगों में हित बुद्धि अपनत्व बुद्धि है, भोगों में सुख बुद्धि है, तो अब उसके लिए बताओ कि रात दिन अब वो करेगा क्या? पाप के काम करे बगैर रहेगा कहाँ से, कैसे? रात दिन भयभीत बना रहेगा और 24 घंटे पापों में उसकी प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि उससे उसने मान रखा कि जी सब जितना भी है इससे हम सुखी हो जाएंगे, तो वेद के प्रकार उसके संग्रह में लगा रहेगा। और जब ये समझ में आ गया कि भैया इनमें कच्चू नहीं है, धूल मिट्टी में हमारा सुख हमारे अंदर है, बाहर में हमारा कुछ नहीं है, अनादिकाल से हम इनमें भ्रमित हैं, तो अब वो इनको क्यों करेगा? अपना संसार बढ़ाने का काम क्यों करेगा? फिर क्यों झूठ बोलेगा, क्यों चोरी करेगा, क्यों बेईमानी करेगा, क्यों दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करेगा? तो ये एकमात्र मिथ्यात्व सारे पापों की जड़ है, सप्त व्यसनों से ही बड़ा पाप है ये। अरे गृहीत और मिथ्यात्व पहले सामान्य से तो गृहीत तो बहुत मोटा ही है, परंतु बाकी फिर माने सारे पापों का कार्य कराने में निमित्त तो ये सब विपरीतता बनती है ना। तो इस प्रकार से ये अपने लिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट की है कि भैया जब तक जीव को ये भ्रम दूर नहीं होता है तब तक, और उसमें निमित्त रूप में गुरु निमित्त बनते रहते हैं। तो वो जो है अपना भी अकल्याण करते हैं और जो उनके सानिध्य में उनको गुरु मान करके उनका सानिध्य करते हैं, वे भी लूट डूबते हैं, वे भी मरते हैं। 153 नंबर का वचन है। सच्चे पुरुष का बोध प्राप्त होना वह अमृत प्राप्त होने के बराबर है। सोचो, सच्चे पुरुष का बोध होना प्राप्त होना वह अमृत प्राप्त होने के बराबर है। देखो सच्चे पुरुष का प्राप्त होना नहीं लिखा है, बोध प्राप्त होना। सच्चे पुरुष का बोध, अर्थात सच्चे पुरुष की पहचान, उसका स्वरूप समझ में आ जाना। पहले सच्चा पुरुष समझ में आए, हाँ वास्तव में ये सही है, तो समझ लो कि उसको अब उसने समझ लो अमृत पा लिया। अमृत पा लिया माने अमृत पा लिया का मतलब अब वो जो है उस चूंकि सच्चा पुरुष अपने स्वरूप की आराधना करता है और इसके अलावा तो उसका कोई लक्ष्य होता नहीं है। तो जब तुमने को सच्चे पुरुष को पहचान लिया कि ये वास्तव में अपने स्वरूप को ही अपना सर्वस्व मानता जानता है, इसी में सर्वस्व है, तो तुम भी क्या करोगे? जैसे जो अरहंत को जान लेते हैं द्रव्य गुण पर्याय से, तो वो ऐसे ही तो अपना स्वरूप है, इसी में तो अपना हित है, ऐसा जानते हैं वो, तो वो भी अपने स्वरूप को जानकर अपना हित साधते हैं। तो वो एक प्रकार से अमृत माने जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। इसलिए जो है कहते हैं कि सच्चे पुरुष का जिसको बोध प्राप्त हो जाता है, अर्थात सच्चे पुरुष को पहचान लेता है, उसका स्वरूप जान लेता है, तो वो नियम से अपने उस शाश्वत स्वरूप को भी कि भैया यही जैसे वो अपने को चेतन स्वरूप अनुभव कर रहा है, देहादि नहीं कर रहा है, ऐसे तो अपना स्वरूप है, सब जीवों का स्वरूप है, तो वो भी फिर इस सब पर में मूर्छा छोड़ करके अपने स्वरूप में अपनापन करके और वो शाश्वत तत्व को पा करके जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। तो अमृत सत्पुरुष का बोध प्राप्त करना माने अमृत प्राप्त करने के बराबर। अमृत प्राप्त कर लिए तो सब इच्छाएं खत्म, और दूसरी ऐसे ही बोध प्राप्त कर लो। चलिए 154 नंबर का वचन पढ़ो। एक तरफ चौद राजलोक का सुख हो, दूसरी तरफ सिद्धों के एक प्रदेश का सुख हो, तो भी सिद्धों के एक प्रदेश का सुख अनंत गुना बढ़ जाता है। ओहो, क्या कह रहे? राजू का सुख एक तरफ तो अपन क्या देना भैया, 3 लोग की संपत्ति हमारे कोई काम की नहीं है। चौधराजू माँ ने कहा 3 लोग,
तो तीन लोक में जो लौकिक सुख जो अपन मानते हैं, तो कहते हैं कि जब जो जीव छह डाला में अपन पढ़ते हैं कि जितने भी हाँ अपन जो है जो जीव यो चिंत निज में थिर भयो तेन अकथ जो आनंद लायो, सो इंद्र नाग नरेंद्र और अयमेंद्र के नाही कहो। जो 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 वास्तव में देखा जाए तो अपने आत्मा का जो सुख है जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, तो कहते हैं वो सुख तुम्हें 14 राजू प्रमाण जो लोक में जितना उत्कृष्ट सुख बतलाए हैं, उन सारे सुखों को एक तरफ रखा जाए और सिद्धों के इन्होंने एक प्रदेश, चूंकि 14 राजू प्रदेश से तुलना की है तो उपमा दी गई है। एक तरफ 14 राजू का सुख और एक तरफ आत्मा के एक प्रदेश का सुख सिद्धों की। वैसे तो देखो 14 राजू में कहीं कोई सुख है नहीं है, और लोक में कोई सुख नहीं है, सुखाभास है। और सिद्ध भगवान के एक प्रदेश में जितना सुख है वो सब प्रदेशों में उतना ही सुख है, कोई अलग अलग सुख तो है नहीं है। वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ तुलना करके समझा रहे हैं कि एक प्रदेश में जितना सुख है उतना 14 राजू प्रमाण लोक का सुख भी उसके सामने कुछ नहीं लगता है। इसी से तो भगवान जी को उदाहरण देते हैं, 3 लोग को सोच इकट्ठा कर लो, 3 पढ़ने पे रखो और 3 पढ़ने पे रखो, सिर्फ एक समय का उसकी कोई तुलना नहीं, तुलना की लगा अतुलनीय। अब वो जात्यंतर मूल में तो देखो वो जात्यंतर है, उसका उससे कोई तुलना, उससे तुलना होती नहीं है। परंतु ये तो लोगों को, मूर्ख अज्ञानी जीवों को समझाने को है कि तुम जो कुछ भी भोग रहे हो तुम्हें 3 लोक का सुख दे दिया जाए, और एक तरफ सिद्धों के एक प्रदेश यहाँ दे रहा है, एक समय का सुख अगर कहो। अपन तो यहाँ 6 डाला में तो दिया कि जो मुनिराजों का सुख है, मैंने जो जब इस प्रकार भेद विज्ञान करके यो चिंत निज में थिर भय तेन अकथ जो आनंद लायो, उसको अपन शब्दों में कह ही नहीं सकते। सो इंद्र नाग नरेंद्र और अहमेद, देखो ऊपर का सुख सर्वोत्कृष्ट इंद्रों के पास है, जमीन का सुख यहाँ पर नागेंद्रों के पास है, धर्मेंद्र को, और मनुष्यों का सुख कौन की? सो इंद्र नाग नरेंद्र, नरेंद्र माने मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती। अब नरकों में तो कोई सुख है नहीं और त्रियंजों में कोई सुख है नहीं, तो मूल में तो स्वर्गों के सुख और मनुष्यों के सुख की तुलना करी। देखो नागेंद्र बोलते हैं धर्मेंद्र को, इधर जो है ये इधर को बोलते हैं नागेंद्र को, धर्मेंद्र को। नरकों में नहीं, तब चलो। तो ये जो है, तो ये तो माने यहाँ नीचे के देव हैं, ऊपर के देव हैं, और मध्य के मनुष्य आदि है श्रेष्ठ। वैसे तो अपन 100 इंद्रों से नमस्कृत बोलते हैं। हाँ, असुर नाग, तो वो जो है भेद जो बतलाए हैं उनके, तो उनके जो है कहते हैं उन सारे सुखों को इकट्ठा कर लिया जाए तो भी वो जो है आत्मा के अनुभव का जो सुख है, और पूर्ण रूपेण जो सुख सिद्धों का सुख, तो फिर क्या नहीं क्या है, तो उसके सामने इनकी कोई महत्ता नहीं, पूरी तुच्छता है, सुखाभास है। भी तो भ्रम से अपन मान रहे 3 लोग के सुख। इसलिए भाई देखो कि अगर तुम्हारे लिए बाहर के पंचेंद्रियों के विषयों में सुख की बुद्धि चल रही है तो इस भ्रम में मत रहना, वहाँ कोई सुख मुख है नहीं, कल्पना है उसमें, तो खाज खुजाने जैसी खुजली की सुख की कल्पना है। कितना सुख मिलता है खाज खुदाते समय लगता है अच्छा मीठा मीठा, परंतु थोड़ी देर में। ऐसे ही जो परावलंबी पंचेंद्रियों के विषयों की तरफ का झुकाव है वो अपने स्वरूप से तुम्हें च्युत करके बहिर्मुखता को पैदा कराता है, तो उसमें सुख शांति तो है नहीं, आकुलता ही आकुलता है। पर भ्रम से अज्ञानी जी मालता है, जैसे कुत्ता हड्डी को चबा करके भ्रम से मानता है कि इसमें से खून निकल रहा है,
बताओ, पंचेंद्रियों के विषयों का खून है कि तेरी राग की भ्रांति कसाय का रस है उसमें? है? अरे भाई, उनमें अगर उनमें सुख हो तो जितना जितना सेवन करते जाओ उतना उतना बढ़ता जाए। बढ़ते जा तो पर अर्थ इकोनॉमिक्स में तो उपयोगिता ह्रास नियम पड़ा है कि अगर भूख होवे तो पहली रोटी जितना अपन को सुख देती है, लगती है सुख देती हुई, दूसरी रोटी में उससे कम हो जाता, डबल कम हो, देना चाहिए। उपयोगिता ह्रास नियम उसमें। कम दूसरी में उससे और कम हो गया, तीसरी में उससे और कम हो गया, उसकी आवश्यकता और घट गई, चौथी में और कम। अगर मान लो 5 या 6 खाते हो तो छठवीं रोटी में तो तुम्हारा खत्म। अब तो ऋणात्मक चालू हो जाएगा। अगर अब तुम और जबरदस्ती कोई करेगा तो क्या हमें उल्टी हो जाए भाई? तो इसका मतलब क्या होगा कि वास्तव में वो तो अपन को सापेक्ष रूप में है, काल्पनिक है वो, उसमें तो कोई सुख है नहीं। शरीर की आवश्यकता के कारण, शरीर में मूर्छा के कारण अपन को फिर उसकी पूर्ति होने में अपन को उसमें कल्पना करते हैं कि चलो अपन को आनंद आ गया। कितनी की अनंत कल्पनाएं चल रही है ना अधिकाल से, कितनी क्या होती है, जिसका कोई अंत नहीं आया आज तक। तो ये जो है, ये बराबर अपन को समझना चाहिए कि वास्तव में संसार में कहीं 3 लोग में सुख है नहीं। सुख तो है तो वास्तव में आत्मिक सुख ही सुख है, बाकी कोई सुख नहीं संसार में। 155 नंबर का वचन है। मुमुक्षुओं को किसी पदार्थ के बिना कहे चले ऐसा नहीं मानना। क्या तुगा? मुमुक्षुओं को किसी पदार्थ के बिना नहीं चले। समझ में आया कि नहीं? कि भैया ही के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमें जो तो चाहिए ही, हमें पापड़ तो चाहिए ही, हमें थोड़ी मिठाई तो चाहिए ही, हमें फलानी चीज़ तो चाहिए ही। तो कहते हैं मुमुक्षुओं के लिए ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके बिना उसका आत्मार्थ या कोई कल्याण रुक सके, या जिस चीज़ के बिना वो बेचैन हो जाए। आत्मा से क्या चाहिए? आत्मा तो है ही, वो का चाहिए, कहाँ से चाहिए? इसलिए कहते हैं कि मुमुक्षुओं को किसी पदार्थ के बिना नहीं चले ऐसा नहीं मानना। अब किससे कह रहे हैं ऐसा नहीं मानना? ऐसा देखो, ऐसा नहीं मानना तो जिनको अपना आत्महित करना है उनके लिए इस प्रकार से कि भैया अब हम कल्याण के मार्ग में तो आ जाएं, पई के बिना तो हमारा काम चलता नहीं है, फिर वो तक कैसी व्यवस्था बने भाई? तो कहते भैया इस मार्ग में आने वालों को किसी बाह्य पदार्थ की अटक नहीं रह जाती फिर कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? कि आत्मा का जीवन तो बिना बाह्य के ही चल रहा है। नरकों में सागरों पर्यंत स्थिति सागर तक कुछ नहीं मिलता, तो उसे चला थे कि नहीं चला? तो उनको जीवन भोजन भी नरकों में जीवन। इतने तो अपन को ऐसा लग रहा है भ्रम से कि जैसे इससे ही हमारा जीवन चल रहा हो, शरीर से, भोजन से, बाहर के संयोग भोग आदि से, इससे उससे, ये सब भ्रम है। इसलिए जिसको अपना स्वरूप सर्वस्व भाषित होने लगता है तो उसके लिए बाहर से फिर किसी चीज की अटक बाकी नहीं रह जाती कि हमें इसके बिना अब हमारा काम नहीं चलेगा। 126 नंबर का जो वचन है, देखो 156 नंबर का वचन, आत्मा और सदगुरु एक ही समझना। एक छूट होगा, आत्मा सदगुरु एक ही समझना। यार होगा, सदगुरु आत्मा को बताने वाले है? सदगुरु आत्मा को बताने वाले आत्मा ही आत्मा का गुरु सदगुरु भी। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा और सदगुरु एक ही समझना। जैसे तुम्हारी आत्मा है और बाहर में सदगुरु है, तो अपने माने उसके लिए कि तुम जैसी अपनी आत्मा को वास्तव में क्या समझते हो, अपना
सर्वस्व समझते हो, तो वो सदगुरु जो है वो वास्तव में क्या है कि वो अपने स्वरूप को, आत्मा को ही अपना सर्वस्व जानते हैं। तो अगर तुम्हारे लिए वो सदगुरु प्राप्त हो गए हैं तो समझ लेना कि तुम्हें आत्मा प्राप्त हो गया। क्या कहा? आत्म भ्रांति सब रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। अगर तुम्हारे लिए सदवैद्य मिल गया है तो समझ लेना कि तुम्हें स्वास्थ्य ही मिल गया। क्या कहा है? क्या मोक्ष ही मिल गया। अगर तुम्हारे लिए जैसे वैद्य मिल गया, सदवैद्य कि जो सब जानकार है लोगों का, तो समझ लो कि अब तुम्हारे लिए स्वास्थ्य मिल गया, अब आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसे ही जिसके लिए सदगुरु प्राप्त हो गया तो समझ लेना कि उसके लिए अब आत्मा मिल गया। नहीं आया समझ में? है? यहाँ जो कह रहे हैं कि आत्मा और सदगुरु ये कहीं समझना है, वैद्य को स्वास्थ्य को ये कहीं समझना। वैद्य मिल गया तो स्वास्थ्य मिल ही जाएगा। अशोक जी हैं तो अब वैद्य मिल गए तो अशोक अपना चल रहा है बढ़िया गाड़ी। एक डॉक्टर वेद मिले थे अबू चंद जी, या अशोक खुश थे। अब एक वो मिल गया है वो जोशी। अब सब कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक नरेंद्र जैन और एक नरेंद्र जी नहीं, वो फिर नहीं तो वो है अपने ये राजेश एक राजेश और एक जोशी, ये राजेश नहीं, डॉक्टर राजेश। बस मंगलवार दो वैद्यों के ऊपर जो है ये निश्चिंत है। अब जीवन बस समझ लो कि हमारा स्वास्थ्य अब कुछ नहीं होने वाला। यदि हमें उन्हें कि जो नहीं खाना तो नहीं खाना। तो ऐसे ही जिसने सदगुरु को क्या है, सदगुरु को प्राप्त कर लिया तो समझ लो कि उसको आत्मा मिल गया। आज्ञा सदगुरु। हैं? भाई किया ना क्या? आत्मभ्रांति चल रही जीव की, तो आत्मभ्रांति सब रोग नहीं हो, सदगुरु वैद्य सुजान। सदगुरु रूपी वैद्य मिल गया तो क्या हो जाएगा? तो मिटेगी। उसकी गुरु आज्ञा संपथ नहीं। अब वो जो आज्ञा देवे उसको सिर माथे रख करके जीवन में प्रयोग करो तो अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तुम स्वामी स्थित हो जाओगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे। तो इस प्रकार से ये जो है इनके वचन छोटे छोटे जरूर हैं परंतु इसमें इनमें मर्म पूरा भरा हुआ है। पर सैया के दो है। अब देखो एक वचन और अच्छा है ये, भव स्थिति पंचम काल में मोक्ष का अभाव आदि शंकाओं से जीव ने बाह्य वृत्ति कर डाली है। पर जो ऐसे जीव पुरुषार्थ करें तो पंचम काल मोक्ष होते हुए जीव का हाथ पकड़ने आवे तब उसका उपाय हम कर लेंगे। भय उपाय कोई हाथी नहीं, जल झलाती अग्नि नहीं, मुफ्त में ही जीव को भड़का दिया है। ज्ञानी के वचन सुनकर याद रखना नहीं, जीव को पुरुषार्थ करना नहीं और उसे लेकर बहाने बनाने हैं। यह अपनी भूल समझना चाहता नहीं। समता की वैराग्य की बात सुने विचारें, बाह्य बातें जैसे बने वैसे छोड़ देना। जीव तिरने का कामी हो और सदगुरु की आज्ञा से प्रवर्ते तो सब वासनाएं जाती रहें। सीधी सीधी बात है। जीव का तिरने का कामी हो और सदगुरु की आज्ञा से प्रवर्ते तो सब वासनाएं उसकी जाती रहेंगी, उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब कोई कहता भैया ये तो अभी हमारा बहुत, अब तो संसार बाकी है। अरे भैया पंचम काल है, ये काल में मोक्ष तो होते नहीं है। तो कहते हैं ऐसी बातें कर करके इनको गुरुओं ने तो कहते हैं भव स्थिति पंचम काल में मोक्ष का अभाव आदि शंकाओं से जीव ने
बाह्य वृत्ति कर डाली है, बहिर्मुक्ता का जीवन जी रहा है। कौन करे? अब आप जब होनी नहीं है मोक्ष, होता ही नहीं है, तो अब काय के लारे स्वरूप प्रसाद करेंगे। तो कहते हैं उसने सब बाह्य प्रवृत्ति कर डाली है। पर जो ऐसे जीव अगर पुरुषार्थ करे, जो ऐसी बहिर्मुक्ता की प्रवृत्ति करके जी रहे, अगर ये पुरुषार्थ करे तो कहते पंचम काल तेरे मोक्ष होते हुए को हाथ पकड़ने आएगा क्या कि भैया मोक्ष मत जा, तू पंचम काल है जो है। अबे कोई पुरुषार्थी जीव विदेश क्षेत्र के यहाँ आ जाए और यहाँ ध्यान लगा के अगर मोक्ष जावे तो जो क्षेत्र जो पंचम कालों को हाथ पकड़ ले कि भैया नहीं तुम कहाँ जा रहे थे, मोक्ष चले, अगर रुक जाओ। तो ऐसा जो है यहाँ कहते हैं कि अगर ये जीव पुरुषार्थ करे तो पंचम काल मोक्ष होते हुए जीवों का हाथ पकड़ने को आवे, तब कहते हैं ऐसा नहीं, उसका हम उपाय कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, कोई वो पकड़ने वाला नहीं है तुम्हारे पास है। जैसे कोई डर रहा हो ना, अरे तो हमारे पास आ जाओ, कोई नहीं है तुम्हारे लिए मारने आएगा, आ जाएगा तो हम देख लेंगे उसको। ऐसा ये कह रहे हैं कि तुम भैया पुरुषार्थ करो, फिर हम देख लेंगे, कोई तुम्हारा अगर तुम्हें रोकने वाला आए तो चिंता मत करो तुम। और कहते हैं कि वो पंचम काल आदि कहते हैं कोई हाथी घोड़ा है, हाथी है क्या बहुत बड़ा, और वो झलझलाती अग्नि है क्या कि तुम्हें जला देगी है? वो अपन ऐसे कहते ना कि बे कोई ब्लाड गवर्नर है क्या कि वो ऐसे है क्या कि 30 मार का है क्या कोई क्या तो ऐसे यहाँ पर ये कह रहे मुफ्त में ही जीव को भड़का दिया है। ज्ञानी के वचन सुनकर याद रखना नहीं, पुरुषार्थ करना नहीं, और उसे लेकर बहाने बनाता है। यह अपनी भूल समझे और समता की वैराग्य की बात को सुने, उसके बारे में विचारे, जीवन में उसको अपनावे, तो ये बाही बातें जैसे बने वैसे छोड़ देना, माना इनकी प्रवृत्ति करके जैसे बने बाहर की तो झूठी बातें छोड़ देना। जीव तिरने का कामी हो, क्या हो? जीव अगर अपना आत्म कल्याण करने की इच्छा वाला हो तो क्या होगा? तो कहते हैं तिरने का कामी हो और सदगुरु की आज्ञा से प्रवर्तन करे है? अगर स्वस्थ होने की इच्छा है और वैद्य के अनुसार प्रवृत्ति करे तो कहते हैं उसको सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, वो स्वस्थ हो जाएगा। ऐसी उसकी सारी वासनाएं, सारी जो है मूर्ताएं सब खत्म हो करके वो वास्तव में अपना हित साध सकता है। इस प्रकार से एक एक वचन अपन को वास्तव में विचार करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने लायक है। जब तक ये जीव पुरुषार्थकारी वचनों को सुन करके अपना आत्म साधने के लिए जागृत होकर प्रयत्न नहीं करे, तब तक उसके लिए संसार में कोई सुखी नहीं कर सकता है। और अगर वो इस मार्ग में चले तो उसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। अपनी खुद की मूर्ताओं से, अज्ञानता से, पुरुषार्थहीनता से व्यक्ति यहाँ भटक रहा है और अपने ही विवेक जागृत करके पुरुषार्थ पूर्वक और अपना आत्माराधना का कार्य करे तो डरता है, उसको कौन रोके? तो ये जो है सारे इन वचनों को अपन को पुरुषार्थ माने क्या? वेद विज्ञान और आत्मज्ञान। क्या कह रहे? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त ज्ञा, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो। पहले अपने से पर को भिन्न जानो और फिर अपने को अपने से अभिन्न जानकर अपने को अपने रूप जानकर उससे अभिन्न हो जाओ। ये विकल्प बहिर्मुखता से छोड़ के अंदर में अपने स्वरूप में डूब जाओ, विकल्प खत्म। तो ज्ञान में जैसे अपने से पर को भिन्न जाना, वैसे ज्ञान में अपनी आत्मा को अभिन्न देखो। आत्मा अपने ज्ञान से अभिन्न है, कोई अलग तो है नहीं है। तो ऐसे अपने को अभेद रूप में देखो। फिर ऐसा जो जब तक जीव ऐसा जो पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक उसके लिए जो है अपने ऐसे आनंद कंद स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा उसके अनुभव में नहीं आता है, उसकी परिणति में प्रकट नहीं होता है, और उसके जीवन में निरंतर मिथ्या कल्पनाओं से आकुलता संकल्प विकल्प चलते रहते हैं।
मात्र झूठे संकल्प विकल्पों से परेशान है ये। सही बात है। अगर ये झूठे संकल्प विकल्प नहीं करे तो कौन आकुलता पैदा करा, ये बताओ। आकुलता कोई दूसरा कोई देने वाला है। पैदा करता है। बैठा बैठा जो है सोचता रहता है, बुनता रहता है ताने बाने के, यार ये कर लेना चाहिए, अब ऐसा और कर लेना चाहिए, अब ये और कर लेना चाहिए, और रात दिन हम्माल बन के दौड़ लगाता रहता है। तो दौड़ लगाती मर जाता है और हाथ में कुछ नहीं आता है। क्या आएगा बताओ? बाहर की चीज़ें तो है ही नहीं, तो आएगी कहाँ से हाथ में, है? इसलिए अशोक ने बाहर की दौड़ छोड़ दी, सुख खत्म हो गया इनका, इसलिए अशोक नाम रख दिया। जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर आदि ध्यान लगाते थे वो वृक्ष भी अशोक हो जाता था, है? शास्त्रों में ज़्यादातर अशोक वृक्ष के नीचे, तो अशोक वृक्ष, कोई वृक्ष अशोक नहीं होता है। जिस वृक्ष के नीचे महापुरुषों ने ध्यान, जैसे तीर्थ क्षेत्र है, तो जिन स्थानों पर उन्होंने साधना की सुबह तीर्थ क्षेत्र है, तो तीर्थ क्षेत्र कोई रखे थोड़ी है। ऐसे ही कोई वृक्ष अशोक थोड़ी होते हैं, परंतु जिस पेड़ के नीचे शोक रहित हुए वो अपने ध्यान लगा कर आनंद प्राप्त किया, तो वृक्ष का नाम अशोक। हाँ, 100 योजन तक 100 योजन तक दुर्भिक्ष न देखे, कोई ये दुखी नहीं होता 100 योजन, शोक नहीं होता। तो वो तो क्या है कि वहाँ पर जो है उनका वो नाम वृक्षों का, फिर उस जाति जिस वृक्ष के नीचे महापुरुषों ने ध्यान लगाया तो वो वृक्ष अशोक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पंडित जी ने इसलिए अशोक का मतलब प्रकृति नाम का नाम ही रखा अशोक। राजेश राजा है, तलवारें हथियार में चाकू माकू लेके पंडित जी को धमकी देता था, तो उसने कहा भैया ये तो राजेश है, ये तो चक्कर मारती है। सबकी संपत्ति नहीं के पास है, वैसे ही राजा। पंडित जी जो है इसको कोई डरवाते थे, तो पंडित जी को ये चाकू लेके कहता था देखो अगर तुमने ज्यादा और अशोक जो है पंडित जी से बहुत डरते थे। एक बार पंडित जी ने उनको मार दिया। क्यों भाई? एक बार पंडित जी ने अशोक जी को मार दिया, तो फिर जब से पंडित जी से आंख नहीं मिलाते थे अशोक। कोई भी बात करेंगे तो नीचे आंखें करके करते थे कि नहीं? मार दिया। हाँ, गिर गए थे ये, कह रहे थे, वो खुद ही कह रहे थे, अशोक को पता हो। क्यों? ये अपनी सब जानकारी दे रहे थे कि हमने का गलती करी, सब बता रहे थे, अपनी जानकारी हमें दे रहे थे पूरी, कि भैया हमने अपने जीवन में क्या क्या किया। पहले बढ़िया खूब सिगरेट हाथ में, काला चश्मा, वो छत्ता उड़ गया तो वो आंखें में घुस गया, उल्टो होगा तो एक आंख खराब हो गई। एक आंख तो पहले से खराब, फिर उसी आंख में ही लगी, मतलब ये अच्छा रहा। आप जा रहे थे वो पहले की बात होगी, पंडित जी की 15-16-20 साल जो भी हो, पर देखो बहुत बात की। तुमने सिगरेट की देखो, सिगरेट नहीं, मैं सिगरेट की बात कर रहा हूँ। चलो मतलब देखो क्या है, देखो जीव के जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं कि जीव जब तक वो तत्व का ज्ञान नहीं होता है तो सब ऐसे ठट कर्म करते ही रहता है, वो फालतू पागलपन के कारक हुए होता है। भाई अपन मुँह में धुआं खींचो उड़ाओ, काले अपने मुँह खराब करो, आंखें खराब करो, मैं कहीं मिला देगा, अंदर खींचो और गुंडे से बाहर निकाल दो गंदी। तो खोटी आते वो ऐसा लगा देगा। तो राजेश भी पीता था देखो गांव में तो बच्चे देखो कद्दू की बीड़ी पीते थे, बड़ों की देख करके कद्दू की क्या करते थे, कद्दू की बीड़ी, बॉल होती ना, उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, और उसको जो आगे जला करके कद्दू की खूब चलती थी लोगों की, बच्चों की जो है मजा आता था उनको। देखो अभी देखो तो ये जो है संसार की दशा। तो देखो भाई ये संसार की बड़ी विचित्र दशा है। इसमें व्यक्ति जो है जब तक व्यक्ति जो है यथार्थता को प्राप्त नहीं करता है तब तक उसकी ऐसी दुर्दशा चलती रहती है। अब जो है यहाँ अपन को ज्ञानी कह रहे भैया देखो बहुत हो गया, भटकते भटकते अनंत काल हो गया, अब तो कम से कम जागो। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय,
अनादिकाल से तुमने करो का है, अब तो त्याग, अब तो निज पद का सेवन करो। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सो पद रच, दाव मत चूको मत। अब ये दाव चूक गए तो समझ लेना फिर बहुत विचित्र दशा है। इस हुंडा और सरपणी पंचम काल में वैसे ही तो वातावरण जो है धर्म की प्रतिकूल है, परंतु अगर इसमें से जो व्यक्ति जागृत होकर के अपना कार्य कर ले तो समझ लेना कि अब किसी परिस्थिति में उसको विचलित नहीं कर सकता कोई। तो इस प्रकार से ये अपन को इन वचनों में जो है उन्होंने जागृत करने का प्रयत्न किया है, किसी भी प्रकार की जो है व्यक्ति को गफलत में ना रहे। एक एक वचन अपन को जो है सभी जीवों को जगाने के लिए है और होश पूर्वक जागृत होकर अपने यथार्थ आत्मिक जीवन जीने की प्रेरणा इसमें दी गई है। चलिए हमारे पिताजी को नहीं देखा हुआ तुम? बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए तीन वाणी को वंदना सतवार। फिर हमसे कहते